क्या क्लास 12th बोर्ड के मार्क्स डिसाइड करेंगे तुम्हारा फ्यूचर? क्या इसी से पता चलेगा कि तुम कौन से कॉलेज में जाओगे, कहाँ तुम्हारी प्लेसमेंट लगेगी, और क्या इसी से डिसाइड होगा कि तुम क्या बनोगे फ्यूचर में? Hi, my name is Samaira Verma and I myself scored 99.2% in my class 12 CBSE board examinations and I'm currently pursuing political science honors from Lady Shri Ram College, University of Delhi. Welcome back to my channel. तो जैसा कि आपने सुन ही लिया है, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि तुम्हारे क्लास 12 बोर्ड के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं एक प्रैक्टिकल चीज़ से। देखिए, आज के टाइम में हर यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या फिर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पहले तक अपने एग्जाम्स नहीं लेती थी, बट अब वो CUET के थ्रू एडमिशन्स देते हैं। आपके JEE और NEET होते हैं फॉर योर साइंस स्ट्रीम एंड CUET फॉर योर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, इंक्लूडिंग IP मैट, JIP मैट और भी कई सारे एग्जाम्स आपके होते हैं टू गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। अगर आज से 5 से 10 साल पहले की बात करूँ तो उस समय आपके बोर्ड के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, बट एट दिस पॉइंट आपके बोर्ड के मार्क्स की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी उस समय हुआ करती थी। वंस अगेन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हर एक यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने लगी है। बट इवन इन दिस केस देयर इज स्टिल अ कैच। देखिए, CUET अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो आपने उनके रूल्स में पढ़ा होगा कि अगर आप और आपके फ्रेंड के मार्क्स सेम आते हैं, 920 और 920 आते हैं, हालांकि पॉइंट का भी सिस्टम होता है आगे, बट लेट अस अज्यूम कि आपके पूरे ही मार्क्स, एग्जैक्ट स्कोर्स सेम आता है आपके फ्रेंड के जितना, तो उस केस में किसको एक यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस देगी, किसको वो कॉलेज प्रेफरेंस देगा, आपको या फिर आपके दोस्त को? तो वेल द आंसर इज़ कि आपके दोनों के बोर्ड के मार्क्स देखे जाएंगे टू सॉर्ट दैट। तो अगर आपके 80% आए होंगे और आपके फ्रेंड के 90% आए होंगे तो एडमिशन के चांसेस ज़्यादा उनके हो जाएंगे। बट इस केस में आपने सबसे पहली चीज़ क्या देखी कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्कोर, आपका CUET का स्कोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा रहा है बिफोर योर क्लास 12 के मार्क्स। तो अगर आपके वही ज़्यादा आएंगे तो तब आपका जो बोर्ड का मार्क्स है वो इतना मैटर नहीं करेंगे। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड थिंग, देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि अगर आप JEE या NEET का एग्ज़ाम भी दें या फिर आप IP मैट दें, JIP मैट दें, तो उसमें कुछ सर्टन क्राइटेरिया होता है कि इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए क्लास 12 में। वो क्राइटेरिया होता है 50 से 60% का, और 90% बच्चों के उतने मार्क्स आ ही जाते हैं। कुछ रेयर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ही होती है जिनके 50 to 60% भी नहीं आते। तो अगर आपके 50% या 60% से अबव मार्क्स आ रहे हैं, देन बिलीव मी आपका बहुत सेफ स्कोर है टू अप्लाई इनटू एनी यूनिवर्सिटी, अगर उसमें 12th के मार्क्स भी कंसिडर हो रहे हैं बाय एनी चांस। तो अब अगर मैं बात करूं कि आपके 50 to 60% भी नहीं आते हैं, तो देखिए CBSE हर एक बच्चे को एक मौका तो डेफिनेटली देता है, बीट उनका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स, आपका स्कोर कम आया है। अगर आपका 50% से भी कम स्कोर आया या फिर आप किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो आप डेफिनेटली ये सेकेंड चांस जो CBSE आपको दे रहा है, इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और चीज़ जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपका स्कोर, आपके जो आपने सोचा था, आपके जो एक्सपेक्टेड स्कोर था, अगर आप 95 एक्सपेक्ट कर रहे थे और आप 90 आ गए, या आप 85 एक्सपेक्ट कर रहे थे 80 आ गए, तो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो मार्क्स विल नॉट मीन कि आपका पोटेंशियल लो है। लो मार्क्स एक बार ही आ गए, बट दैट डजंट मीन कि आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आपको आगे फोकस करना है, आपको फोकस करना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पे, उनके मार्क्स इंक्रीज़ करने में आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने वो करके दिखा दिया तो फिर आपके 12th के बोर्ड के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे आपके लिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो क्या मैटर करता है, क्या आपको 5 से 10 साल बाद ये याद आएगा कि मेरे स्कोर कितना था, मेरे कट ऑफ उस समय कितनी थी, परसेंटेज कितनी थी, या फिर आपको ये याद रहेगा कि मेरा स्किल सेट कैसा है, मैंने कितना कंसिस्टेंट था, कितना डिसिप्लिन था, कितना रेजिलिएंट था? ऑल दिस विल मैटर मोर देन योर मार्क्स, बिलीव मी। एंड नाउ हेयर इज़ अ फाइनल मैसेज फॉर दोज जिनको एंग्जाइटी हो रही है एट दिस पॉइंट, वो वेट कर रहे हैं अपने बोर्ड के रिजल्ट का, या फिर अगर आप एक 10th-12th के स्टूडेंट हैं जिनका बोर्ड का रिजल्ट अभी आने ही वाला है तो भी, और अगर आपका रिज़ल्ट अगर आ भी गया है तो भी आपने एंग्जाइटी बिल्कुल फील नहीं करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर बोर्ड मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो।
You will have plenty of chances to prove yourself. You will have plenty of chances जिससे कि आप successful हो सकते हैं life में. So do not let this one moment, these marks affect you a lot. If this video helped you feel a little better, then please share it with that one friend who needs to hear this. And please subscribe to my channel to know more about college exams, competitive exams, entrance exams, or anything. Literally anything. Because learning should never be boring. Thank you.